हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्वायर ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत सारे वर्ड, वो भी चित्र की मदद से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स हो, ये सब के सब आपके क्वेश्चन में पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ, जो आपको मैं चित्र की मदद से सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर यह आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा वर्ड क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा वर्ड है डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, कमी या अभाव। यानी हमारे शरीर में जो कुछ की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी, तो उस चीज़ को हम डिफिशियंसी से दिखाते हैं। और इसे याद कैसे किया जाए, अब इसे याद करने का तरीका क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे कि विटामिन डी, देखिए यहाँ पे लिखा है डी। और आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसे जो हमें समझ में नहीं आते। तो विटामिन डी से आप इसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? विटामिन डी से, विटामिन डी से हमें क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। एक रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमें मछली मांस इन सब में आराम से मिल जाता है। तो हमें क्या हुआ, विटामिन डी से याद करेंगे। विटामिन डी से क्या होता है, डिफिशियंसी। यानी विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कमी। यानी वो एक ऐसा रोग होता है जो आपके पैर और हड्डी का टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो विटामिन डी, विटामिन डी से क्या, आप इसे डिफिशियंसी। और ऐसे भी याद करते हैं इफिशियंसी, मतलब जानते हैं कि पर्याप्त। इफिशियंसी ऑफ लाइट, आप हीट एफिशिएंसी पढ़े होंगे आप क्लास 12th में, एक चैप्टर होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब पर्याप्त और डिफिशियंसी मतलब कमी। आप इसे ऐसे भी आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा हम इम्प्रूविडेंट। अब इसे याद कैसे किया जाए, इम्प्रूविडेंट। इम्प्रूविडेंट को याद करने के लिए आप इसमें आप एक देखिए लिखा है PROV, प्रूव। प्रूव यानी अपने आप को प्रूव करना। एक ऐसा बच्चा है, यानी यह एक लड़का है, यानी यह एक लड़का है जो कई साल से मतलब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और क्या है, यह प्रिपरेशन तो कर रहा है लेकिन अपने आप को जितना अंक आइए उतना अंक ला नहीं पा रहा है। यानी यह अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो यह क्या हो जा रहा है, लापरवाह। तो इम्प्रूवमेंट मीन्स होता है लापरवाह। तो इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है, लापरवाह। इम्प्रूवमेंट मीन्स होता है लापरवाह। ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा आदमी या एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन अपने आप को उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं, उस अपने अंदर प्रूव ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लो उसे सीजीएल में चाहिए जितने नंबर, वो 4 साल से तैयारी कर रहा है और 4 साल से पेपर डाला, लेकिन वो ला रहा है कितना, जितना चाहिए वह हर साल 140 नंबर ही ला रहा है और उसका इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो यानी एक ऐसा बच्चा जो अपने अंदर आई है, मतलब मैं प्रूव, यानी जो अपने अंदर प्रूव ही ना कर पाए, तो वह कैसा लड़का है, लापरवाह लड़का है। जो अपने अंदर इंप्रूव ही न कर पाए, वह कैसा है, वह लापरवाह है। अब दोस्तों तीसरा देखते हैं। तीसरा तीसरा कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों, आप इसका पहले जान लेते हैं कोसेट मीन्स होता क्या है। कोसेट मीन्स होता है लाड प्यार करना। कोसेट मीन्स होता है लाड प्यार करना। ठीक है दोस्तों, कोसेट मीन्स होता है लाड प्यार करना। आप इसे कैसे याद करेंगे, अब आप देखते होंगे कि अगर आपके दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो उसे कितना प्यार करती होगी। अब आप भी चाहेंगे कि काश, काश कोई मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, या काश कोई भी गर्लफ्रेंड मुझसे भी सेट होती तो वो मुझे भी क्या करती, वो मुझसे भी क्या करती, प्यार करती, वो मुझसे भी लाड प्यार करती। यानी काश कोई मुझसे भी सेट होती, तो काश कोई मुझसे भी सेट होती तो मुझे क्या करती, लाड प्यार करती। काश कोई मुझसे सेट होती तो मुझसे भी क्या करती, वो लाड प्यार करती। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही याद करेंगे। काश कोई मुझसे सेट होती तो मुझसे भी क्या करती, लाड प्यार करती। जैसे ये भाई साहब की गर्लफ्रेंड इनसे लाड प्यार करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला, बैटर। सबसे पहले जान लीजिए बैटर मीन्स होता क्या है। बैटर मीन्स होता है बार बार जोर से प्रहार करना या पीटना। बार बार जोर से प्रहार करना या पीटना, इसका मतलब पीटना। बार बार जोर से प्रहार करना या पीटना। अब इसे याद कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें लिखा है बैट, बैट लिखा है। बैट यानी बैट्समैन को आप जानते होंगे, बैट्समैन, बैट्समैन। अब बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन बार बार जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है तो उसे बार बार क्या करता है, बॉल को बार बार बैट से पीट पीट के छक्का मारता है, चौका मारता है। यानी जैसे विराट कोहली हो गए, सहवाग हो गए, ये क्या करते हैं, बैटर होते हैं। और बैटर क्या करते हैं, बार बार जोर से प्रहार करते हैं गेंद पर, और गेंद को क्या करते हैं, पीटते हैं बार बार। तो बार बार जोर से प्रहार करना या पीटना। तो बैटर, बैटर क्या करते हैं, बैटर, बैटर क्या करते हैं कि जोर जोर से प्रहार करते हैं किस पर, गेंद पे। तो बैटर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, यानी जोर जोर से पीटना। तो इसका मेन मीनिंग है पीटना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना अगला वर्ड, स्टन। स्टन मीन दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टन मीन होता क्या है। स्टन मीन होता है आपका चकित कर देना। सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है चकित कर देना, चकित कर देना। अब इसे आप कैसे याद करेंगे कि कैसे चकित कर देना, आप देखिए इसमें लिखा होगा स्टन, स्टन, स्टंट। अब आप इसको रिलेट करिए, स्टन को रिलेट करिए स्टंट। आप इसको रिलेट करिए कि स्टंट, स्टंट। और स्टंट मैन को जानते हैं
आप देखे होंगे स्टंटमैन। और स्टंटमैन क्या करता है, स्टंटमैन देखिए जैसे स्टंटमैन है, कहीं कभी बिल्डिंग पे, कभी छत पे, कभी कहीं कहीं कभी कहाँ क्या करते हैं, साइकिल गाड़ी से कहीं भी क्या करते हैं, स्टंट दिखाकर लोगों को चकित कर देते हैं। तो स्टंटमैन क्या करता है, स्टंटमैन क्या करता है, स्टंटमैन जो है अपनी साइकिल यानी अपनी कला से, अपने स्टंट से क्या करता है, लोगों को चकित कर देते हैं। तो स्टंट मीन्स क्या होता है, चकित कर देना। तो स्टंटमैन क्या होता है, स्टंटमैन लोगों को चकित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना अगला हॉरीफाई। हॉरीफाई दोस्तों आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले जान लीजिए कि हॉरीफाई मीन्स होता क्या है। हॉरीफाई मीन्स होता है किसी को भयभीत कर देना या डराना, भयभीत कर देना या डराना। सबसे पहले इसका मतलब होता है, हॉरीफाई का मतलब होता है कि डराना। आप लोग बहुत, अगर आप कहीं बहुत ही पिछड़े इलाके से होंगे फिर भी आप लोगों ने हॉरर मूवी सुनी होगी। हॉरर मूवी, हॉरर मूवी तो देखी ही होगी, आप लोगों ने हॉरर मूवी देखी होगी। हॉरर मूवी देखी, तो हॉरर मूवी में क्या होता है कि डराना ही होता है, भूत आता है और डराता है। तो आप उसे ऐसे रिलेट करिए, भूत क्या होता है, भूत। हॉरर मूवी, हॉरर यानी भयभीत करने वाली मूवी, किसी को भयभीत कर देना। तो हॉरीफाई मीन्स भी क्या होता है, डराना, किसी को भयभीत कर देना, डराना या किसी को भयभीत कर देना। आप उसे रिलेट करेंगे हॉरर मूवी से, हॉरर मूवी से रिलेट करेंगे दोस्तों। इसे आप इससे रिलेट करेंगे हॉरर मूवी। हॉरर मूवी तो आपने ज़िंदगी में एक ना एक बार जरूर देखी होगी। तो हॉरर मूवी में क्या होता है, किसी को भयभीत कर देना। दोस्तों ये सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इतने आसान लग रहे हैं, लेकिन ये सब के सब CGL, CHSL, CDS, एयरफोर्स से सबके बार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आपके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स से ये कई बार इसी तरह खड़े के खड़े पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला वर्ड क्या हमारे साथ पास। अगला वर्ड हमारे पास है स्तास। अब स्तास का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। स्तास का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है इसका मतलब, छिपाना। छिपाना जैसे कोई चीज़ छिपाना, जैसे छिपा लिए, कुछ चीज़ को छिपाते नहीं है, जैसे कोई आ गया तो उससे आप छिपा लेते हैं। तो स्तास का मतलब भी छिपाना होता है। अब इसे कैसे याद करेंगे, अब इसमें आप देखिए सबसे पहले वर्ड में जाइए, इसमें लिखा है ताश। ताश, ताश जानते हैं, यानी जो कार्ड होता है, कार्ड खेलते हैं हम लोग, जोकर वाला कार्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं ताश, उसी को बोला जाता है ताश। अब देखिए जब छोटे छोटे रहे होंगे आप लोग घर में, तो आप लोगों को बहुत शौक लगा होगा कि हम लोग भी ताश खेलेंगे। जब आप ताश लेकर आते होंगे तो आप लोग चुपके से कहीं घर पे छत पे बैठकर खेलते होंगे, तो आपके पापा मम्मी आ जाते होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे तुरंत अपने जेब में या कहीं पीछे रख देते हैं, कहीं छुपा देते हैं, नहीं तो कहीं बिस्तर में ही छुपा देते हैं। तो इस ताश को क्या करते हैं आप लोग, इस ताश को जो जब पापा या मम्मी आ जाते हैं तो इस ताश को क्या करते हैं आप लोग छुपा देते हैं। ताश को क्या करते हैं आप लोग, छिपा देते हैं। तो इस ताश का मतलब होता है छिपाना। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और स्प्ले का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, स्प्ले का मतलब होला फैलाना, फैलाना, फैलाना। स्तास का मतलब होता है फैलाना या फैलाना। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं प्ले, प्ले मीन्स जहाँ खेला जाता है, खेल खेलने वाला, खेल यानी प्ले से आप लोग रिलेट करेंगे प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। अब आप जानते हैं कि जब बारिश वारिश हो जाती है, बारिश वारिश, तो प्ले ग्राउंड में क्या हुआ, प्ले ग्राउंड में नहीं तो आपके पास कोई, आप लोग जहाँ खेलते होंगे वहाँ पे ग्राउंड होगा, और ग्राउंड में आप लोग खेलते होंगे तो कभी हुआ होगा कहीं से कुछ पानी आ जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पीछ तक भर जाता है पानी। तो इस तक आप कोई पूछे क्या हुआ, इस प्ले क्यों खेलने नहीं चले आज, तो कहेंगे इस प्ले ग्राउंड में आज क्या हो गया है, पानी फैल गया है। यानी इस प्ले ग्राउंड में क्या हो गया है, आज पानी फैल गया है। तो फैलाना है, इसका मतलब होता है फैलाना। इस प्ले ग्राउंड में क्या हो गया है, पानी फैल गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे। रिफॉर्म, अब रिफॉर्म, अब इसी कैसे याद करेंगे, रिफॉर्म में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसका मतलब होता है सुधारना, सुधारना। तो दोस्तों आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप लोग फॉर्म वॉर्म भराने जाते होंगे, जैसे कंपटीशन का, नहीं तो कहीं भी आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भराने जाते होंगे, तो अगर आपको कोई मिस्टेक मिल जाती है तो उसे आप लोग फिर रीफॉर्म, यानी उसे फिर आप कंप्यूटर वाले के पास ले जाते, कहते हैं भैया इसको क्या करिए, रिफॉर्म करिए, यानी इस फॉर्म में एक गलती है और इसे आप क्या करिए, रिफॉर्म करिए, यानी इसे सुधारिए। भैया क्या कहेंगे कि भैया इस फॉर्म में मम्मी या पापा का नाम गलत हो गया, इसे फिर से रिफॉर्म करिए, यानी रिफॉर्म मतलब सुधारना। ठीक है दोस्तों, अब एबिट को कैसे याद करेंगे, एबिट मीन्स क्या होता है, एबिट मीन्स होता है इच्छुक या उत्सुक, इच्छुक या उत्सुक। ठीक है दोस्तों, अब इसे याद कैसे करेंगे, एबिट को याद करना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 में, कोविड जब हुआ था तो लोग जब जैसे ही वैक्सीन आ गई थी, तो कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए सभी के अंदर क्या हो गई थी, उत्सुकता, यानी इच्छा जाग गई थी कि सबसे पहले मुझे लग जाए, सबसे पहले मुझे लग जाए। तो कोविड लगाने की सबके अंदर क्या था, इच्छुक से सभी लोग उत्सुक थे। तो कोविड और एविड, एविड या कोविड को से ले, देखिए कोविड और एविड मिल रहा होगा, कोविड और एविड दोस्तों रिलेट करिए, कोविड और एविड को रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कोविड मीन्स और एविड, यानी कोविड का टीका लगाने के लिए लोग क्या थे, उत्सुक थे।
तो कोविड का टीका लगाने के लिए लोग क्या थे, उत्सुक थे। तो दोस्तों आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा है कॉन्स्पिरेसी। अब कॉन्स्पिरेसी मीन्स क्या होता है, षड्यंत्र होता है। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र या साजिश। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है आपका षड्यंत्र या साजिश। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कृष्ण भगवान और कंस भगवान को देखे ही होंगे अपने ज़माने में, रामायण या महाभारत तो देखे होंगे। अब उसमें देखेंगे यहाँ पे, और कॉन्स्पिरेसी में देखिए सबसे वर्ड कहाँ से खोजेंगे, कंस लिखा है, देखिए कंस, कंस लिखा है। और कंस, कंस जानते हैं, कंस और ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे थे। कंस भगवान जो कंस थे और कृष्ण भगवान को मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे थे। तो आप इसे ऐसे आते, कंस कंस जो थे बहुत ही कॉन्स्पिरेसी किया था, यानी बहुत ही षड्यंत्र रचा था। कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए बहुत ही षड्यंत्र रचे थे। क्या किए थे, षड्यंत्र रचे थे। कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए क्या किए थे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास है इनकर्जन। दोस्तों एक इनकर्जन होता है, एक एक्सकर्जन होता है। एक इनकर्जन और एक्सकर्जन होता है। अब दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए इनकर्जन और एक्सकर्जन। एक्सकर्जन यानी जब एक राजा थे, राजा को क्या होता है, इश्क हो जाता है। एक राजा को इश्क, देखिए इश्क लॉर्ड कर्जन, जैसे मान लीजिए कोई लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन को इश्क हो जाता है। इश्क कर्जन जी को क्या हो जाता है, कर्जन जी को इश्क हो जाता है। कर्जन जी जो हैं, कर्जन जी को इश्क हो जाता है। और इश्क करके वो क्या जाते हैं, छोटी यात्रा, यानी इस कर्जन में होता है छोटी यात्रा। छोटी यात्रा, तो क्या हुआ कि जब कर्जन जी को इश्क हुआ तो वो छोटी यात्रा पे जाते हैं। ठीक, अब छोटी यात्रा पे जाते हैं तो जो कर्जन साहब हैं छोटी इश्क करके छोटी यात्रा पे चले गए, लेकिन जो उनके दुश्मन थे, जो इनकर्जन, कर्जन जी के जो दुश्मन थे तो छोटी यात्रा पे कहीं चले गए होंगे कि कहीं प्लेस गोवा मनाली घूमने। तो वहीं पे जो उनके दुश्मन थे उन पर एकदम निगाह टिकाए हुए थे। तो उन्होंने देखा ही जैसे कि कर्जन साहब छोटी यात्रा पे इस कर्जन पे इस करके छोटी यात्रा पे आए हुए हैं, उसी तरह उन्होंने इन कर दिया, यानी उन जहाँ पे वो भी गए तो वहीं पे उन्होंने भी इन कर दिया। ये मतलब वहाँ वो भी गए और उन पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो इनकर्जन मीन्स होता है आक्रमण। तो इनकर्जन मीन्स क्या होता है, आक्रमण। तो इश्क करके लॉर्ड कर्जन साहब छोटी यात्रा पे गए, तो वहीं पे उनके दुश्मन, कर्जन साहब के दुश्मन इनकर्जन कर दिए, यानी उन पर इन कर दिए, आक्रमण कर दिए। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। और ये सब के सब बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्लीमेंट मीन्स क्या होता है। क्लीमेंट मीन्स दोस्तों आपका होता है अनुकूल। इसका मतलब होता है आपका अनुकूल। इसका मतलब होता है अनुकूल। अब आप देखेंगे क्लीमेंट को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, क्लाइमेट जैसा रिलेट होगा। क्लीमेंट और क्लाइमेट को रिलेट करिए, क्लाइमेट जैसा आपको कुछ रिलेट होगा। कहेंगे कि जो देखिए या इस इमेज में देखिए क्लाइमेट कितना ही सुहाना अवसर है। यानी कहेंगे कि आज का क्लाइमेट, बरसात के मौसम में आप देखेंगे तो कहेंगे आज का क्लाइमेट जो कितना एकदम क्लाइमेट कितना था, एकदम मेरे अनुकूल था। यानी आज पढ़ने के योग्य, मतलब एकदम अनुकूल था, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था और क्लाइमेट कितना था, एकदम अनुकूल था। तो क्लाइमेट क्या था, क्लीमेंट था। क्लाइमेट क्या था, क्लीमेंट था। क्लाइमेट क्लीमेंट था। क्लाइमेट क्या था, क्लीमेंट था, अनुकूल था। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मीन्स होता है दोस्तों पश्चातापी। कॉन्ट्राइट मीन्स होता है पश्चातापी। क्या होता है, पश्चातापी, यानी पश्चाताप करने, यानी कोई गलत काम करके फिर अब उसी बात पे अपना पश्चाताप करने लगा। यानी क्लाइमेट मीन्स होता है आपका पश्चातापी, यानी कोई गलत काम किया फिर पछताने लगा। जैसे कंट्री, देखिए इसमें लिखा हुआ कंट्री, कंट्री लिखा है, यानी कंट्री मतलब अपना देश। जैसे कोई है, जैसे मान लीजिए कोई भारत का है और वो अपने देश के खिलाफ कोई सुराग पाकिस्तानियों वाले को दे दिया, ठीक, या तो किसी को दे दिया, तो फिर क्या होगा, उसे समझ में आया कि ये सब गंदे आदमी थे। ठीक है दोस्तों। अब बाद में पता चला कि उस समय मतलब बेकार इंसान थे, तो मैंने क्या किया, अपने कंट्री से क्या किया, धोखा दिया है। तो फिर उसे जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो क्या पश्चाताप करेगा। तो अपनी कंट्री का जो गुप्त संदेश किसी दूसरे को दे गया तो उसे क्या होगा, अपनी कंट्री से के खिलाफ पश्चाताप होगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसने गलत किया तो कंट्री का गुप्त संदेश किसी को देगा तो फिर उससे क्या होगा, कंट्री अपने कंट्री से पश्चाताप होगा। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब आपके सामने अगला है स्ट्रेटजियम। स्ट्रेटजियम मीन्स होता है तिकड़म या चाल या छल। तिकड़म या चाल या छल, इसका मतलब होता है तिकड़म चाल या छल, यानी जैसे इसका मतलब एक प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं, एक प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं। अब देखिए आप देखिए लिखा है स्ट्रेटजियम। स्ट्रेटजियम को आप रिलेट करिए स्टेडियम से। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजियम को आप रिलेट करेंगे स्टेडियम। अब आप देखेंगे, जानते होंगे कि
एक खिलाड़ी थे, इंडिया के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे। उनको क्या किया था, स्टेडियम में उनको क्या किया गया था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था कि वो उनको क्या टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। क्या था, उनको क्या स्टेडियम उनके खिलाफ क्या किया था, षड्यंत्र रचा गया था। यानी स्टेडियम में उनके खिलाफ क्या क्या किया था, स्टेडियम स्टेडियम में उनके खिलाफ स्टेडियम किया गया था। यानी उनके स्टेडियम में उनके खिलाफ स्टेडियम छल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास है अगला वर्ड बुकोलिक। अब इस बुकोलिक मीन्स होता है दोस्तों ग्रामीण, यानी गांव, गांव जैसा। तो ग्रामीण होता है, इसका मतलब होता है ग्रामीण या ग्रामीण से संबंधित, ग्रामीण यानी गांव। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों, याद करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए बुकोलिक को याद करेंगे बकुला से, बुकोलिक को याद करेंगे आप बकुला, बुकोलिक को याद करेंगे आप बकुला से। तो देखेंगे कि जो बकुला वकुला पाए जाते हैं आपको, वो देखेंगे गांव में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। बकुला क्या होते हैं आपको गांव में ही ज़्यादा दिखेंगे। तो बकुला कहाँ दिखेंगे, गांव में। तो आप कैसे याद करेंगे बुकोलिक को याद करेंगे बकुला से। बकुला कहाँ दिखते हैं आपको, गाँव में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला आपका है कल्मिनेशन। और कल्मिनेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कल्मिनेशन मीन्स होता है सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, कल्मिनेशन। तो दोस्तों कल्मिनेशन में आप रिलेट के कलमी, और कलमी, कलमी क्या है, कलमी एक प्रकार का आम होता है। जो ये आम है एक कलमी आम है, और एक आमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आम होता है कलमी। जो आम होता है एक ऐसा आम, ये यानी यार जो आम दिख रहा है कलमी एक प्रजाति का आम है, और ये आम में सबसे सर्वश्रेष्ठ आम होता है। तो आप उसी से रिलेट करके यह वर्ड बनाया गया है कल्मिनेशन। बस कलमी में नेशन जोड़ दिया गया, कल्मिनेशन यानी उसी से मिला जुला के बनाया गया कि कलमी जो आम होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी सबसे अच्छा आमों में होता है। आम की एक प्रजाति होती है जो सबसे अच्छी प्रजाति होती है, जो सबसे अच्छी होती है। तो वहीं से ये वर्ड बना कलमी। कलमी का होता है सबसे अच्छा आम होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला वर्ड देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास, गॉर्जियस। दोस्तों इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉर्जियस मीन्स होता है बहुत सुंदर, आकर्षण, शानदार। और आप लोग ये केवल लड़कियों के लिए यूज होता है। यह क्या होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है कि और लड़कों के लिए हैंडसम यूज होता है। लड़कों के लिए हैंडसम यूज होता है और लड़कियों के लिए गॉर्जियस यूज होता है। लड़कों के लिए हैंडसम और लड़कियों के लिए गॉर्जियस यूज होता है। तो अब अगर आपको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे लें, गॉर्गी, गॉर्गी। और गॉर्गी नाम की एक एक्टर थी, गॉर्गी नाम की एक एक्टर थी जो बहुत ही सुंदर थी। गॉर्गी नाम की एक एक्टर थी जो काफ़ी सुंदर थी, जो एक लगान पिक्चर थी, लगान में क्या था, एक गॉर्गी नाम की गॉर्गी नाम की एक एक्टर थी जो काफ़ी सुंदर थी। तो ऐसे भी गॉर्जियस, गॉर्जियस आप लोग कहते ही रहेंगे, हाउ गॉर्जियस यू आर। आप लोग इस लड़कियों के लिए यूज ही करते हैं, तो वो कितना आसान है। और हैंडसम लड़कों के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों इसको आप ऐसे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ, परमिट, परमिट भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमिट मीन्स होता है कि किसी बात की अनुमति देना। परमिट मीन्स होता है किसी बात की अनुमति देना है। जैसे कहेंगे कि आज मुझे परमिट मिल गया, आज परमिट, कि मुझे वहाँ जाने के लिए परमिट मिल गया। परमिट जैसे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। परमिट मीन्स होता है आपका अनुमति, किसी बात की अनुमति देना है, अनुमति देना। तो किसी बात की अनुमति देना, तो अनुमति देना। तो परमिट, जैसे परमिट मिल गया तो परमिट मिल गया, तो परमिट मिलना ही क्या होता है, अनुमति देना। अब आपके पास है एक्वालेडी। एक्वालेडी, आपने जो ये धनुष एक्टर हैं, आप इनका गाना सुने होंगे, कोलावेरी डी, सुने ही होंगे ये वाला गाना। तो अब जब देखेंगे तो एक कोलावेरी और कोलावेरी डी के गाने की कितनी प्रशंसा हुई थी। तो एक्वालावेडी की मीन्स होता है प्रशंसा। तो एक्वालावेडी का मतलब होता है प्रशंसा, और वहीं से वर्ड ले लिया गया है एक कोलावेरी डी, यानी कोलावेरी डी। आपने सॉन्ग सुना है, वहीं से देखिए इसमें भी रिलेट करें, कोलावेरी डी लिखा ही है, एक्वालेडी, एक्वालेडी इसी इसका मतलब होता है प्रशंसा। तो उस गाने के लोगों ने क्या किया था, प्रशंसा किया था। एक कोलावेरी डी गाने के लोगों ने क्या किया था, प्रशंसा की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना अगला देखते हैं धूप। अब धूप को अब ऐसे रिलेट करिए, DUP, धूप, धूप, धूप। अब धूप मीन्स क्या होता है, धोखा देना। इसका मतलब होता है धोखा देना, इसका मतलब होता है धोखा देना। अब कैसे इसे याद करेंगे, जैसे इस लड़के को देखिए, इस लड़के को देखिए, जैसे इस यह दूसरे गांव का लड़का है, और इसका इसका जो दोस्त रहता है कहीं दूसरे गांव में रहता है। तो इसको दोस्त ने बोला कि दोस्त आ जाओ, आज पनीर पार्टी है, आज पेप्सी और पनीर पार्टी है। तो एक दोस्त क्या इस पर क्या करता है, भरोसा करके अपना बैलगाड़ी लेके चल देता है सीधे इस दोस्त के पास। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है, दोस्त चल देता है।
अब जाते जाते जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो कुछ प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है। तो फिर दोस्त कहता है कि आओ यार बैठो, अकेला था, मैं बोर हो रहा था। तो उसने कहा यार धूप में बुलाकर तुमने क्या किया, धूप में बुलाकर तुमने क्या किया, धूप में बुला कर धोखा दे दिया। यानी दोपहर को बुलाया, ये बेचारा धूप में भागे भागे आ रहा था कि चलेंगे पार्टी में खाने पीने को मिलेगा, लेकिन उसने क्या किया, धूप में, बस धूप में बुलाया और बुला के दाल चावल खिला दिया। यानी पार्टी न देकर उसने क्या किया, दाल चावल पानी पिला के कहा जाओ चलो जाओ। तो धूप में बुला के क्या किया, अपने दोस्त को धोखा दे दिया। धूप में बुलाकर क्या किया, दोस्त को धोखा दे दिया। देखिए दोस्त कैसे धूप में खड़ा है, तो धूप में बुलाकर क्या किया, धोखा दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारे पास वर्ड है ब्लेंडर। और ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती। दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है और इसे आप लोग बहुत ईजिली अपने आम जीवन में इसका यूज बहुत बार करते होंगे, मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने दोस्तों इसकी ट्रिक नहीं बनाई। और ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मीन्स होता है आपकी बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती कि आपका इसके और इसके साथ कोई भी बिग ब्लंडर और स्मॉल ब्लंडर नहीं लगता है, इसके साथ केवल ब्लंडर है तो बस ब्लंडर ही लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी देखिए इसमें लिखा है अमन, अमन, और देखिए दोस्तों यह है अमन, और देखिए इसमें अमन लिखा, और दोस्तों ये है अमन, अमन, और लिखा है इसमें यूनिवर्सिटी, अमनेस्टी, अमनेस्टी। अमन को, जैसे ये मान लीजिए अमन की यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, अमन की यूनिवर्सिटी। अमन ने कुछ ऐसा काम कर दिया। सबसे पहले जान लीजिए अमन, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, यानी सार्वजनिक क्षमादान। तो अमन नाम का कोई लड़का था, देखिए ये अमन नाम का लड़का है, और इन्होंने अमन, देखिए यहाँ पर रिलेट किया, अमन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ से रिलेट करिए। अमन नाम का लड़का था, यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसको फिर उसको बाद में पछतावा होने लगा। तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी ने कुछ मिलजुल के एक बैठक बुलाई। फिर उन्होंने क्या किया कि अमन नाम का लड़का था, इसे क्या यूनिवर्सिटी ने, सब लोगों ने मिलकर सार्वजनिक क्षमादान दे दिया कि फिर ऐसी गलती मत करिएगा। तो अमन नाम के लड़के को यूनिवर्सिटी ने, अमन नाम के लड़के को यूनिवर्सिटी ने क्षमादान दे दिया, यानी सार्वजनिक क्षमादान दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास अगला वर्ड है मोनूमेंट। अब मोनूमेंट मीन्स होता है दोस्तों स्मारक। मोनूमेंट मीन्स होता है स्मारक। अब इसे ऐसे याद करिए, देखिए लिखा है मोनू, मोनू नाम का लड़का था, मोनू नाम का, देखिए इसका यही होता है स्मारक। जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, उसी तरह मोनू नाम का भी लड़का था, मोनू नाम का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक मोनूमेंट यानी एक स्मारक बनवाया था। छोटा सा ही बनवाया था, लेकिन उसने भी क्या किया था, मोनू नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक छोटा सा स्मारक बनवाए थे। एक जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, उसी तरह मोनू ने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक छोटा सा मोनूमेंट बनवाया था। मोनू ने क्या बनाया था, मोनूमेंट बनवाया था। ठीक है दोस्तों, पेरिस। अब पेरिस मीन्स क्या होता है, पेरिस सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, पेरिस मीन्स होता है मर जाना या नष्ट हो जाना। पेरिस मीन्स होता है मर जाना या नष्ट हो जाना। पेरिस मीन्स होता है दोस्तों मर जाना या नष्ट हो जाना। अब इसे कैसे याद करेंगे, पेरिस, पेरिस जानते हैं कि पेरिस एक देश है, पेरिस एक देश है। यानी मान लीजिए कोई इंडिया का, मतलब इंडिया का कोई पेरिस में गया काम करने, कोई इंडिया का जो था नागरिक, अब वो गया पेरिस में काम करने गया, और वहाँ पर क्या हुआ, युद्ध जैसी क्या हो गई, स्थिति बन गई। अब युद्ध जैसी स्थिति बन गई, पेरिस नाम का जो मतलब पेरिस में गया, तो कोई इंडिया से कोई गया था, और पेरिस में क्या हुआ, युद्ध जैसी स्थिति बन गई, और वो वहाँ से वापस ना पाया। तो क्या हुआ, सब अब उसके घर वाले पूछेंगे कि जो तुम्हारा बेटा पेरिस गया था वो क्यों नहीं आया। तो कहेंगे कि वो पेरिस में वहाँ दुर्घटना में क्या हुआ, मर गया। तो पेरिस मीन्स क्या होता है, मर जाना या नष्ट हो जाना। तो पेरिस में क्या हुआ, पेरिस में क्या, उसका बेटा क्या होता है, मर जाता है। जो इंडिया से गया रहता है कमाने वहाँ पेरिस में, वो क्या होता है, युद्ध की स्थिति होने के कारण पेरिस में ही क्या होता है, मर जाता है। तो पेरिस मीन्स क्या होता है, मर जाना। पेरिस मीन्स होता है आपका मर जाना। ठीक है दोस्तों, अब अगला वर्ड है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है बाधित करना। जैसे दोस्तों आपका रेस्ट्रिक्शन लेटर आ जाता है, आप लोग कभी कॉलेज में या स्कूल में या कहीं कहीं कोचिंग में कुछ गलती किए होंगे, तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, आपको रेस्टिकेट कर देते हैं। आप लोगों ने उनके मुंह से सुना होता है, यानी कहेंगे कि हमको 2 दिन के लिए सर ने रेस्टिकेट किया, यानी बाधित किया, यानी स्कूल आने से मना किया है। तो रेस्टिकेट वहीं से वर्ड उठा है। रेस्टिकेट मीन्स होता है बाधित करना। रेस्टिकेट मीन्स होता है बाधित करना, यानी मना करना। तो रेस्टिकेट कैसे करेंगे कि सर ने हमें 2 दिन के लिए क्या किया है, रेस्टिकेट किया है, रेस्ट करने के लिए, यानी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। रेस्ट यानी आराम करने के लिए किया, जाओ तुम यहाँ पे ज़्यादा चूल मचा रहे थे, तुम जाओ घर पे आराम करो, यानी रेस्ट करने के लिए रेस्टिकेट कर दिया।
आराम करने के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया है, यानी बाधित कर दिया है। इंडिक्ट, इंडिक्ट मीन्स दोस्तों अब क्या होता है, इंडिक्ट मीन्स होता है अभियोग लगाना, यानी अध्यारोपण करना, यानी दूसरे पे अपना थोपना, कोई भी कुछ काम हो दूसरे पे ही जिम्मेदारी दे देना। दोस्तों तो बस इसे आप याद करने के लिए, जैसे देखिए पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो इंडिक्ट सीधे क्या होता है, इंडिया पे ही थोप देता है। अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो वो कहता है कि यह क्या इंडिया की वजह से हुआ, यानी कुछ भी अगर वहाँ पे भूखमरी भी आ रही तो बोलेगा कि इंडिया की वजह से हमारे को हो रहा, तो क्या सीधे सीधे किस पे अध्यारोपण करता है। देखिए यहाँ पे इंडी से आते हैं इंडिया, इंडी से आते हैं इंडिक्ट, यानी यह अध्यारोपण करना है। तो इंडिया पे पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, हमेशा अध्यारोपण करते हैं, पाकिस्तान में सीधे क्या करते हैं, इंडिया पे अध्यारोपण करते रहते हैं। अगर वहाँ पे भूखमरी या कोई बम फूट जाए या तो कुछ भी हो जाए, गोलीबारी हो, तो सब पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, इंडिक्ट करते हैं, इंडिया कहते हैं कि इंडिया ही ने इंडिक्ट किया अध्याय, तो सीधे क्या करते हैं, इंडिया पे ही अध्यारोपण करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब डैम्प, डैम्प मीन्स क्या होता है, तो डैम्प मीन्स होता है आपका सीलन भरा है, डैम्प। अब देखिए यहाँ पे रिलेटेड डैम लिखा है, डैम, डैम। अब देखिए डैम है, अब डैम पे देखिए, डैम से क्या होता है, हमेशा पानी निकलता आता रहता है, डैम से हमेशा क्या होता है, पानी निकलता रहता है। अब जब डैम से पानी निकलता रहता है तो जो उसके आसपास की जो ये दीवारें रहती हैं, जो दीवारें बनी रहती हैं, और दीवारों में क्या होता है, आपका सीलन लग जाता है, पानी पानी से पानी पानी, हमेशा पानी पानी रहेगा, तो वहाँ पे क्या लगता है, हमेशा पानी से वहाँ पे जो उसकी दीवार पे पानी लग जाता है, यानी सीलन, उसी को बोलते हैं सीलन भरा। तो डैम पे क्या लग जाता है, पानी लग जाता है, तो उस डैम पे जब पानी लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सीलन भरा है। क्या है, सीलन भरा, नमी है। तो ये दीवार क्या होगी, नम हो जाती है, यानी पानी से वो दीवार क्या हो जाती है, नम हो जाती है। जैसे बरसात में क्या होता है कि आपके घर में भी सीलन लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतना पानी होता है कि वो दीवार में चढ़ने लगता है। तो उसी तरह डैम से, डैम पे अगर क्या पानी रहता है और पानी से क्या होता है, सीलन भर जाता है, तो डैम से होता है आपका सीलन भरा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।